फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में। आई होप आप लोग तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिए हैं, वहाँ से जाके आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हमने उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भेज रखे हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट में या टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, हम उस पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे ये क्वेश्चंस हैं क्या। कह रहा है जो पहले देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दूसरा वाला कर लेते हैं, फिर पहला वाला करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि x और 1/x का माध्य m है, ठीक है, तो x क्यूब और 1/x क्यूब का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य माध्यिका ये सब सांख्यिकी में है। ठीक है, चैप्टर 14 या 13 कह सकते हैं नए वाले सिलेबस से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको क्या कह रहा है, इन दोनों का माध्य हमको m दिया गया है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो मतलब इनका कैसे माध्य आया रहा होगा इसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक ना, तो इसका माध्य क्या है, 1/x बटे 2 बराबर कितना दिया है, m। ठीक है, इन दोनों का योग बटे पदों की संख्या माध्य हो गया। अब अगर हम x प्लस 1/x बराबर निकालना चाहें तो 2 को उधर भेजेंगे तो 2m हमको। ठीक है, फिलहाल हमको करना क्या, हमको x क्यूब और 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का होल क्यूब कर देते हैं। ठीक है, उसका माध्य निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मान निकाल लें कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों पक्षों का घन करने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर। घन मतलब दोनों पक्षों का क्यूब कर रहे हैं। ठीक ना, तो अगर क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 2m का होल क्यूब। ठीक है, अब a प्लस बी का होल क्यूब का आपको फार्मूला यहाँ पे याद रहना चाहिए। नहीं याद है तो आप नोट कर लीजिए। देखिए क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो हम यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी रख देंगे। ठीक है, तो मतलब x प्लस 1/x। अगर इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8m क्यूब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे x और a भाग में है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x के जगह पे हम ये रख सकते हैं ना, 2m। तो यहाँ पे हम 2m रख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा x क्यूब। यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, x का क्यूब करते हैं तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस 3 और ब्रैकेट में मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई ही है, तो और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 2m हो जाएगा ना, x प्लस 1/x की जगह पे बराबर ये कितना आ गया, 8m क्यूब आ गया था। अगर हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और देखो बराबर, अगर 8m क्यूब और प्लस 3 दूनी 6m वो उधर ले जाएं, 8m क्यूब इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 6m, ये हमारा आ गया इनका क्यूब का योग आ गया ना। देखिए, और अगर हमको इन दोनों का माध्य निकालना है तो माध्य कैसे निकालेंगे, वही पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये माध्य नहीं है। ठीक है, ये बस हमने योग निकाला है। तो आप लिखेंगे x क्यूब तथा 1/x क्यूब का माध्य बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बटे 2 पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब को हमने यहाँ पे निकाल रखा है, तो हम यही रख देंगे यहाँ पे, 8m क्यूब माइनस 6m बटे 2 हो गया। ठीक है, अब 2 को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से कॉमन ले लें 2 और नीचे वाले से कट जाएगा तब। तो अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो m क्यूब माइनस 4m क्यूब माइनस 3m और बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जो ये हमारा आ गया 4m क्यूब माइनस 3m, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा। ठीक है,
तो थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन, 2 नंबर के लिए है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमने सोचा इसको बता दें आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका पहला वाला पार्ट। ए भी बहुत पूछा जाता है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहाँ पर 2a क्या है, न्यून कोड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए जो कह रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है। ये सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, कुछ करना नहीं होता, लेकिन अगर आप नहीं किए हैं तो आपको वो टफ लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम करते क्या है, सब सिंपली ये जानिए कि जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, तो उसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। या कॉस 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। ऐसे कॉसेक माइनस थीटा होता है तो कॉसेक माइनस थीटा होता है तो सेक थीटा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन tan की बात कर रहा है तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। या कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आसान कौन सा रहेगा कि tan को हम कॉट में बदल दें। तो tan मतलब जिसमें आ रहा है, देखो कॉट में कब बदल पाएंगे, जब हम 90 में से घटाएंगे जो कोड दिया गया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे tan 2a है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a। कॉट 90 माइनस 2a बराबर क्या होता है, tan a होता है, बराबर कॉट a माइनस 18। इधर कुछ नहीं करना, आप देखो दोनों पक्ष में कॉट कॉट बराबर है, तो यहाँ से हम कॉट को कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल आउट अगर कर देंगे तो बचेगा क्या हमारा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, ठीक है। तो अगर हम अब क्या कर रहे हैं, इस a को भी इधर ले आए तो माइनस 2a माइनस a बराबर माइनस 18 माइनस 90। तो यहाँ माइनस 3a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 108, ठीक है। तो अब देखिए अगर a बराबर निकालना चाहे तो माइनस 108 बटे माइनस 3, तो माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 39 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया हमारा a 36 अंश, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। न्यून कोड का मतलब क्या है, कह रहा था मतलब कि ये 90 अंश से छोटा है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे ही लगाने हैं। और हमने एक और क्वेश्चन ले लिया था यहाँ पे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप लोगों को करवाते हैं साथ में, उसके लिए हमने लिखा है 731 बटे 625 में दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी। ये 1 नंबर में आया था, इसका ऑप्शन है 1 2 3 4, इनमें से क्या होगा, दशमलव प्रसार में कितने अंक होंगे, ठीक है। तो इसको तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसका गुणनखंड कर लें, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 731 बटे 5 की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जो इसकी घात है उसी को हम कह देंगे क्या है, कि उसके दशमलव प्रसार में संख्या कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। बाकी या तो आप भाग करके भी देख सकते हैं, और कोई भी डाउट है आप कमेंट में करके पूछिएगा, और बाकी पढ़ते रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।